हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9 साइंस। आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक सोनार। नेक्स्ट टॉपिक सोनार। द एक्रोनिम सोनार स्टैंड्स फॉर साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ठीक है, सोनार का मतलब क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। सोनार इज अ डिवाइस दैट यूजेस अल्ट्रासोनिक वेव्स टू मेजर द डिस्टेंस। सोनार जो है वो किस लिए यूज किया जाता है? डिस्टेंस मेजर करने के लिए। ठीक है, सोनार एक डिवाइस है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालता है, यूज करता है टू मेजर दी डिस्टेंस अंडर दी वाटर। ठीक है, डायरेक्शन, स्पीड एंड स्पीड ऑफ अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स। ये तीन चीजें मेजर करेगा, डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड स्पीड। ठीक है, कोई भी पानी के अंदर अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लाई कर रहा है, ठीक है, तो उसकी दूरी, उसकी डायरेक्शन और उसकी स्पीड, इन तीनों को मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करेंगे? सोनार डिवाइस यूज करेंगे। ठीक है, वो किसका यूज करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करता है। हाउ डज दी सोनार वर्क? अब सोनार वर्क कैसे करता है, काम कैसे करता है? सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप एज शोन इन अ फिगर। ठीक है, आपको एक फिगर दिखाई गई है जिसके अंदर क्या किया है, इसके अंदर एक ट्रांसमीटर लगेगा और एक डिटेक्टर लगेगा। ठीक है, तो देखो इस तरह से ये फिगर बनी हुई है। दिस इज बोट, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक ट्रांसमीटर लगा हुआ है, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? एक डिटेक्टर लगा हुआ है। ठीक है, अंडर दी बोट। द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट्स अल्ट्रासोनिक वेव्स। ठीक है, जो ट्रांसमीटर है वो क्या करता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को ट्रांसमिट करता है। These waves travel through water and after striking the objects on the seabed get reflected back and are sensed by the detector। ये कह रहा है कि ये जो वेव्स ट्रेवल कर रही हैं वाटर के अंदर, ठीक है, वो क्या करेंगी? जाएंगी और ऑब्जेक्ट को स्ट्राइक करेंगी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या ले लिया? सी बेड ले लिया, जो इसका ग्राउंड लेवल है एक तरह से इसका। ठीक है, तो उससे वो टकरा के क्या आएगी? वापस आएंगी। ठीक है, और वो उनको कौन डिटेक्ट करेगा? डिटेक्टर डिटेक्ट करेगा। द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। जो ये डिटेक्टर का काम क्या है? अल्ट्रासोनिक वेव्स को इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के अंदर कन्वर्ट करना। द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव कैन बी कैलकुलेटेड बाय नोइंग द स्पीड ऑफ द साउंड इन वाटर एंड द टाइम इंटरवल बिटवीन the transmission and reception of the ultrasound। ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस जो है ऑब्जेक्ट, सपोज यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है और ये ट्रांसमिट हुई, रिफ्लेक्ट बैक करेगी। ठीक है, तो कितना डिस्टेंस उसने कवर किया? ठीक है, आफ्टर रिफ्लेक्शन ऑफ द साउंड वेव, उसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अगर आपको इसकी स्पीड पता है और टाइम इंटरवल आपको पता है कि ट्रांसमिशन और रिसेप्शन के बीच में कितना है, ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने टाइम इंटरवल लेट कर लिया कि टी है इन दोनों के बीच में जाने और आने का टाइम। द स्पीड ऑफ द साउंड थ्रू द सी बेड बी वी। ठीक है, हमने स्पीड उसकी ले ली कि वी वेलोसिटी के साथ वो क्या कर रही है? वेव मूव कर रही है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रेवल किया? देखो यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर डी डिस्टेंस है तो जाने में और वापस आने में कितना डिस्टेंस लगा? 2d। ठीक है, d प्लस डी कितना हो जाएगा? 2d हो जाएगा। तो डिस्टेंस किसके इक्वल हो गया? वेलोसिटी इंटू टाइम के इक्वल। सो 2d जो है वो किसके इक्वल आ गया? v इंटू टी के इक्वल आ गया। ठीक है, सो द अबव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इको रेंजिंग मेथड बोलते हैं, जिससे हम इसका क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, द सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी एंड टू लोकेट द अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमराइन्स, आइसबर्ग्स, शिप एटसेट्रा। ठीक है, तो जो सोनार टेक्निक है वो यूज की जाती है टू फाइंड द डेप्थ ऑफ द सी। सोनार टेक्निक इसलिए यूज करते हैं हम सी की डेप्थ फाइंड आउट करने के लिए, कितनी गहराई है उसकी। ठीक है, या फिर कोई भी अंदर ऑब्जेक्ट्स हैं, अंडर वाटर हिल्स होगी, वैलीज होगी, सबमराइन पड़ी है, कोई आइसबर्ग्स हैं, तो उनको लोकेट करने के लिए हम
किस टेक्निक का यूज करेंगे, सोनार टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि सोनार जो है वो किस लिए स्टैंड करता है। इट स्टैंड्स फॉर साउंड, नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये एक ऐसा डिवाइस है जो हमें डायरेक्शन, स्पीड या फिर डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करता है अंडर वाटर ऑब्जेक्ट्स की। तो देखो यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है 12.3। अ शिप सेंड्स आउट अल्ट्रासाउंड that returns from the seabed and is detected after 3.42 seconds. If the speed of the ultrasound through seawater is 1531 meter per second, then what is the distance of the seabed from the ship? इसमें हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अल्ट्रासाउंड वेव जो है वो गई, उसकी स्पीड कितनी थी 1531 मीटर पर सेकेंड उसकी स्पीड थी। टाइम उसको कितना लगा 3.42 ट्रांसमिशन में और डिटेक्शन में, उसको टोटल टाइम इतना लगा। हमें फाइंड आउट करना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैसे निकलेगा, स्पीड जो है वो आपको दे रखी है 1531 मीटर पर सेकेंड, तो डिस्टेंस कितना हो गया 2 इंटू डी। तो 2d जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, स्पीड इंटू टाइम। ठीक है, तो यहाँ से d की वैल्यू निकल आएगी 2618 मीटर। तो डिस्टेंस जो है वो सी बेड का फ्रॉम शिप कितना हो गया 2.62 किलोमीटर। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे। As mentioned earlier, bats search out prey and fly in dark night by emitting and detecting reflections of ultrasonic wave. ये कह रहा है कि जैसे हमने पहले भी बात की थी कि जो बैट्स हैं वो अपना भोजन जो है, अपना खाना, प्री जिसको भी वो खाना चाहते हैं, ठीक है, उसको अंधेरे में भी डिटेक्ट कर लेते हैं। किसकी हेल्प से, अल्ट्रासोनिक वेव्स की हेल्प से। ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक वेव्स ये निकालेंगी, जहां पे भी उनका ऑब्जेक्ट होगा उससे वो शिकार होगा उससे टकराएंगी और उसके पास वापस आ जाएंगी, ताकि उसको समझ में आ जाएगा कि मेरा शिकार कहाँ पर है। ठीक है, तो अंधेरे में भी वो अपना शिकार कर सकती हैं। The high-pitched ultrasonic squeeze of the bat are reflected from the objects or prey and return to the bat's ear. ठीक है, तो अल्ट्रासोनिक जो वेव्स उसमें निकल रही हैं बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की, वो उस ऑब्जेक्ट से टकराएंगी और वापस आ जाएंगी, उसके कानों तक उसको सुनाई देंगी। सो द नेचर ऑफ द रिफ्लेक्शन टेल्स द बैट वेयर द ऑब्जेक्ट, ऑब्स्टेकल और प्री एंड व्हाट इज इट लाइक। ठीक है, तो उसका नेचर वो समझ पाएगा कि जहां से रिफ्लेक्शन हो रही है कितनी दूरी पर है वो मुझसे और कहाँ पर है, वो समझ पाएगा कि उसका प्री जो है वो कितनी दूर है। Porpoises also use ultrasound for navigation and location of food in the dark. Porpoises एक एक्वाटिक एनिमल है, ठीक है, जो पानी में रहता है, तो वो भी अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं फॉर नेविगेशन एंड लोकेशन ऑफ फूड। तो अपने फूड को की लोकेशन जानने के लिए कि कहाँ पर है वो, तो वो किसका यूज करते हैं, अल्ट्रासाउंड का यूज करते हैं अंधेरे के अंदर। ठीक है, तो इसका मतलब ये काफी हेल्पफुल है एनिमल्स के लिए। तो आप इसको अच्छे से रीड करेंगे। टुमारो वी विल डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन ईयर। थैंक यू।